बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू से बनी हुई बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। अगर तो आपको कुछ न्यू और डिफरेंट खाना है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको आलू की खस्ता कचौरी कह लीजिए, बहुत ही खस्ता बनते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। रोल, समोसे, पकोड़े, इन सबसे बहुत डिफरेंट है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप आलू की जगह पे चिकन से भी बना सकते हैं, कीमे से भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की भी बना सकते हैं। जो एक बार खाएगा वो दोबारा फरमाइश ज़रूर करेगा। इसके लिए डो बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 1/4 टीस्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून भर के घी ऐड करेंगे। घी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, जमा हुआ नहीं होना चाहिए। मैंने इसको हल्का सा मेल्ट कर लिया था और अब मैं अच्छे से मिक्स करूँगी सारे मैदे में इसको, ताकि घी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें आपको ऑयल यूज़ नहीं करना, घी ही यूज़ करना है। जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बने तो इसका मतलब है मैदा आपका गूंदने के लिए तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सी डो बना लेंगे, जो ना ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा नरम। समोसों के लिए सख्त डो बनाई जाती है, उससे थोड़ा सा नरम रखेंगे। हम इसको अच्छे से गूंद के नीट डो बनाएंगे। ये देखिए, ना नरम है ना सख्त है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। कचौरी तभी खस्ता बनेगी जब आप इसमें घी ऐड करेंगे। अगर तो ऑयल ऐड करेंगे तो कचौरी कभी भी खस्ता नहीं बनेगी। कचौरी की फिलिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 आलू उबाल लिए थे। अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। आलू का मिक्सचर बहुत स्मूथ होना चाहिए, इसलिए मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। 1 छोटी प्याज ली है, फाइन चॉप कर ली है। 2 हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है 3 से 4 चम्मच और 1 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से सारे स्पाइसेस एडजस्ट कर सकते हैं, जो कम ज़्यादा करने हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 4 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर घी लेंगे, जमा हुआ घी यहाँ पर भी यूज़ नहीं करेंगे। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे, जो कि हमें रोटियों के दरमियान लगाना है कचौरी के पेड़े बनाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से इसका मिक्सचर होना चाहिए। ज़्यादा पतला हो तो आप कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैदे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको रोल बना लूँगी लंबा सा और छोटे छोटे पेड़ों में कट कर लेंगे। इसको 7 से 8 इक्वल पार्ट्स में कट करना है और इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। अब इन पेड़ों की इक्वल साइज़ की हमें रोटी बना लेनी है। सारे पेड़ों की एक ही साइज़ की रोटी बनाएंगे। ये देखिए, सारे पेड़े मैंने बेल लिए हैं। अब पहली रोटी लेंगे, उसमें जो मैंने घी वाला मिक्सचर बनाया था वो लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे और सारी रोटी पे इक्वल स्प्रेड कर लेंगे। चम्मच से लगा लीजिए या हाथ से लगा लीजिए, जो भी आपको आसानी लगती है। घी लगाने के बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और दूसरी रोटी रखेंगे इस पे और अच्छे से फैला देंगे दूसरी रोटी को भी पहली रोटी के ऊपर, और दोबारा से इसके ऊपर घी लगाएंगे जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। उसी तरह से पूरी रोटी पे घी को फैला के खुश्क मैदा फैलाएंगे। इसी तरह से सारी रोटियों को मैं ये प्रोसीजर करूँगी। पहले घी, फिर मैदा छिड़क के तो फिर ऊपर रोटी रखेंगे। जो लास्ट वाली रोटी हम रखेंगे उसके ऊपर हमने घी दोबारा से नहीं अभी लगाना। घी वाला मिक्सचर लगा के सारी रोटियों को मैंने रेडी कर लिया है। अब इसको बेल लेंगे और इतना बेलेंगे कि ये बड़ी सी रोटी बन जाएगी। अब ये जो रोटियों को बेल के मैंने बड़ी सी रोटी बनाई थी, जो बचा हुआ मिक्सचर है घी और कॉर्नफ्लोर का, वो मैं सारे पे फैला लूँगी अच्छे से। इस पे भी मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था और इसको टाइटली रोल करते जाएंगे। टाइटली रोल करेंगे, लूज़ रोल नहीं करेंगे। टाइट रोल करेंगे तो हमारी जो लेयर्स बनेंगी वो बहुत अच्छी खुल के आएंगी। अब इक्वल पार्ट्स में हम इनको छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। दोबारा से मैं आपको एक पेड़ा दिखाती हूँ कि इसकी लेयर्स देखिए किस तरह से बनी है। जो हमने कचौरी बनानी है उसमें इस तरह से लेयर आती हैं, जो हमने सारा प्रोसीजर किया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और उसको हाथ की मदद से हम थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, छोटी सी रोटी बनाएंगे। रोलिंग पिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं
करेंगे, वरना जो हमने इसमें लेयर्स दी हैं वो सारी दब जाएंगी और जो हमने इतना सारा प्रोसीजर किया है वो किसी काम का नहीं रहेगा। इस तरह से दूसरा पेड़ा भी हम हाथ से बेल लेंगे और जो आलू की फिलिंग रेडी की है वो 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें फिल करेंगे और जो दूसरी रोटी रेडी की है, जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसी तरह से इसको फिल करेंगे। जिस साइड से लेयर्स क्लियर हैं वो साइड्स हमें बाहर रखनी है और हाथ से प्रेस करते हुए फिंगर्स की हेल्प से हम इसके किनारों को जोड़ लेंगे और इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए रोटी को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और उंगली और अंगूठे की मदद से थोड़ा सा अंदर की साइड पे फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से इस पे डिज़ाइनिंग बन जाएगी जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर आप चाहें तो कांटे से भी प्रिक करके उस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आपको मैं 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, आपको जो भी ईजी लगे उस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से बना के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अगर चिकन वगैरह की फिलिंग करते हैं। ऑयल को मैंने पहले 5 से 7 मिनट गरम कर लिया था। अब मैं इसको लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी। 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 4 से 5 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड्स फ्राई हो जाएंगी और अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत खस्ता बनी थी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है। समोसे पकोड़े सब भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे और आपके फैमिली मेम्बर्स ये खाएंगे। अगर तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए।